अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के पास बायोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आया, ठीक है। यही आप लोगों का सेकंड एंड द लास्ट पार्ट भी समझा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने एक काम याद रखना है। देखें, आप लोगों ने जो चीज सीखी है ना, अब वो इम्प्लीमेंट करनी सीखनी है। आज जो टॉपिक्स है ना, बीच में कुछ टॉपिक एक्सक्लूडेड है, ठीक है। हम एक्सक्लूडेड टॉपिक्स को नहीं डिस्कस कर रहे बीच में, ठीक है। आप लोगों का इसके बाद टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। हमने लास्ट टाइम लिपिड्स पढ़े थे, उसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक था वो आ रहे थे आप लोगों के पास उसके बारे में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, फिर वाइटामिन, वाइटामिन के बाद इसके बायोकेमिस्ट्री के फंक्शंस वगैरह के ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जिस तरह जेनेटिक्स, जीन ट्रांसपोर्ट, क्लोनिंग, ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक सब एक्सक्लूडेड है, इसीलिए सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया आप लोगों का, वो है वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, और जो जो विटामिन इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, फंक्शंस क्या है उसके, ठीक है। तो याद रखना है, आप लोगों के जहन में इतना तो समझ आ गया कि भाई एक तो सिलेक्टिव टॉपिक है, सिलेक्टिव कोर्स है, तो सिलेक्टिव कोर्स तो कंप्लीटली हमें करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। अगर वो ना आए तो वाइटामिन तो कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। अब आप लोगों को छुट्टियां हुई हैं, ये तो हमें पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी ये विंटर विंटर तो ना बोलो इसको, कि आप लोगों के पास वेदर कंडीशन ज्यादा होने की वजह से, खराब होने की वजह से, और मुख्तलिफ आप लोगों ने देखा होगा कि हालात किस तरह चल रहे हैं केपीके के। तो इस तरह से आप लोगों को छुट्टियां हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने छुट्टियों में एंजॉयमेंट करनी है, ठीक है। उससे नहीं रोक रहे, लेकिन आप लोगों को जो फिक्स टाइम बताया गया, बस उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लेना है। थोड़ी सी वीडियो होती है, 1 घंटे की होती है, बस उसको सीख लेना है, ठीक है। वो नोट डाउन करना है, नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और ग्रुप्स का खासकर आप लोगों के पास आज पिन के अंदर, आप लोगों के कमेंट के अंदर नंबर पिन कर दिया जाएगा, और आप लोगों के पास याद रखना है वो पिन होगा तकरीबन 5 डेज के लिए, ठीक है। वो आप लोगों के पास नंबर पिन कर दिया जाएगा 5 दिनों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस नंबर पे अपना मतलब मैसेज कर देना है, उसी पे आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहीं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस रिलेटेड आप लोगों को भेजे जाते हैं वहां के। तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी वहां पे भेजे जाएंगे सोल्यूशन के साथ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा किस दिन टेस्ट है, ठीक है। उससे रिलेटेड सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर आप लोगों के पास पिन कर दिया जाएगा कमेंट के अंदर, तो आप लोगों ने उस पर आ जाना है, ठीक है। तो याद रखना है कि बेसिक ये आप लोगों ने याद रखना है कि सारा का सारा टाइम एंजॉयमेंट में नहीं लगाना, कुछ टाइम आप लोगों ने स्टडीज को भी लाजमी देना है, क्योंकि अगर स्टडीज हैं तो सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। वरना आजकल के दौर के अलावा आप लोगों को खुद पता है कि पढ़े लिखे इंसान हो तो इज्जत है, पढ़े लिखे नहीं हो तो इज्जत नहीं है, ठीक है। मानते हैं पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसे के लिए कुछ तरीका कार होते हैं। तो बेसिक सबसे आसान तरीका ये, इतनी ज्यादा मेहनत करके थकने से कमाने से अच्छा आप लोग सीख लो, सीख के आसानी से जॉब मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं कि तालीम जरूरी है। तो कोशिश कोशिश करनी है कि आप लोग खेल कूद के साथ तालीम को ना छोड़ें, तालीम को साथ कंटिन्यू रखें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो पेपर से भी हट के, तो याद रखिएगा वो पेपर्स की तरफ तवज्जो दें, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक भी सीखने हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो चुके थे, जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है, जिसके अंदर फैट, लिपिड और प्रोटीन सब था डिटेल के साथ। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है वाइटामिन। क्या है? विटामिन, जिसको आप लोग वाइटामिन भी बोलते हो, विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। एक चीज, अब विटामिन को पढ़ने से पहले इसके नाम को पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है ना, ये दो लफ्ज से मिलकर बना है, ठीक है। इसके दो लफ्ज हैं, एक को बोलते हैं वाइटा और दूसरा होता है अमाइन, ठीक है। ये दो लफ्ज होते हैं अमाइन, ये दो लफ्ज होते हैं, ठीक है। इन दो से मिलकर बना है विटामिन, ठीक है। अब वाइटा का मतलब होता है लाइफ, और अमाइंस आप लोगों को पता है अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस होते हैं RNH2, आप लोगों ने पीछे पढ़े हैं ना, NH2 ग्रुप आ जाए जिसके साथ वो अमाइंस होते हैं, ठीक है। तो R लिखा हुआ है ना, तो ये ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ अगर NH2 जुड़ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो वो अमाइंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विटामिन जो है आप लोगों के पास एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनके पास नाइट्रोजन होती है, नजर आ गया, इसलिए इनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बोला जाता है। और सबसे जरूरी, ये आप लोगों की बॉडी खुद नहीं बताती, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की बॉडी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इन ये मुख्तलिफ पर्पज, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत जरूरी है। लेकिन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है, कैन नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, लेकिन हम लोग इसको थ्रू किसके जरिए लेते हैं? डाइट के जरिए, ठीक है। इसको हमेशा हम लोग
डाइट के जरिए लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया कि डाइट के जरिए लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस सीख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की हेडिंग देते हैं कि ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल होते हैं। इंपॉर्टेंस कि ये जो मेन मेन फंक्शंस में बता रहा हूं, जो मेन 3 फंक्शंस ये करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इनकी तरफ आते हैं। पहले 3 फंक्शंस आप लोगों को ये पता होने चाहिए कि विटामिन यहाँ यहाँ रोल प्ले करते हैं। तो पहला आप लोगों को बहुत होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास होता है इम्यूनिज्म, इम्यूनिटी जिसको बोलते हो यार। और तीसरा आप लोगों के पास होता है डाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 काम, ठीक है, हमारी बॉडी के मेन 3 काम यही होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और डाइजेशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आ गए। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाले, हमें बीमारियों से बचाने वाले विटामिन का अहम रोल होता है, ठीक है वहां। और डाइजेशन, डाइजेशन आप लोगों को पता है ना, लार्ज फूड मॉलिक्यूल जाते हैं, वो टूटते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल, एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे डाइजेशन के अंदर भी विटामिन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। तो अब हम लोग पहले देखते हैं विटामिन होते कितनी तरह के। आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह के नाम सुनेंगे, विटामिन ए, बी, सी, उसके बाद के, डी, ये सारे विटामिन डी। आप लोग ये देखोगे कि ये सारे विटामिन इस्तेमाल कहाँ होते हैं और इनको यूज करने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों को मैं विटामिन के नाम बता देता हूं। अब जो विटामिन आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, उन विटामिन के नाम क्या हैं। आप लोगों के पास है ए बी कॉम्प्लेक्स, ये ए बी कॉम्प्लेक्स में बताता हूँ सारी चीजें, सी डी ई एंड के, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास होते हैं विटामिन, ठीक है। टोटल तादाद विटामिन की एमसीक्यूज के लिए लिख लें 13 होती है। विटामिन की टोटल तादाद कितनी होती है, 13। टोटल आप लोगों के पास विटामिन कितने होते हैं, 13। लेकिन उसमें से याद रखना, एक होता है ए, दूसरा होता है सी, डी, ई एंड के। ये टोटल कितने हो गए, 5। कितने हो गए हैं, 5 हो गए। और एक आ गया आप लोगों के पास बी कॉम्प्लेक्स, कितना आ गया, बी कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग तो बोलोगे भाई ये तो 6 हैं, क्या है, 6 हैं, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन होते हैं, 8, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर और विटामिन होते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसके अंदर B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, मतलब 8 किस्म के और होते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 इसके हो जाते हैं, 8 और 5 13, मतलब 8 + 5 13। तो टोटल पता चला कि टोटल विटामिन कितने होते हैं, 13। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं 8 और बाकी ये 5, ठीक है। 8 और 5 13, तो टोटल विटामिन हो जाते हैं 3, ठीक है। समझ आ गई 3 विटामिन की। अब बातें हैं इसकी टाइप्स की तरफ। विटामिन को 2 बेसिक टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ विटामिन या विटामिन, जो आप लोग बोलना चाहो, ठीक है। तो इसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, और दूसरी आप लोगों के पास होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ये 2 आप लोगों के पास आ जाती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो हम लोग पहले देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को। तो पहले हेडिंग दे दो फैट सॉल्युबल विटामिन की। ये आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, इनके नाम से ही आपको सब पता चल जाना है। फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन को फैट सॉल्युबल क्यों बोला जाता है, तो इसके पहले 2 लफ्ज को देखें, ये फैट्स और ये सॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब होता है, डिजोल्व होना। फैट्स, फैट्स, विटामिन, ऐसे विटामिन जो डिजोल्व हो सके फैट्स के अंदर। इसके नाम को उल्टा पड़े, ऐसे विटामिन जो सॉल्युबल हो सके, सॉल्युबल मतलब डिजोल्व हो सके, ठीक है, डिजोल्व। और ये फैट्स के अंदर इस तरीके से, ऐसे विटामिन जो डिजोल्व हो सके फैट्स के अंदर, उसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो नाम से ही पता चल गया इसकी डेफिनेशन को, ऐसे विटामिन जो कि डिजोल्व हो सके, डिजोल्व इन फैट्स, जो कि आप लोगों के पास फैट्स में डिजोल्व हो सके, उसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये स्टोर कहाँ होते हैं, याद रखना, ये हमारी बॉडी के अंदर ना, फैट सॉल्युबल विटामिन की एक अच्छी बात यह है कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, मैंने फैट विटामिन लिख लेता हूं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो आप लोगों के पास होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी ये, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर इन अवर
बॉडी, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, फर्क आप लोगों को पता चल जाएगा जब मैं लिखवा रहा हूँ। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग में स्टोर कहाँ कहाँ होंगे, तो मैं स्टोर की हेडिंग दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ स्टोर हो सकते हैं। तो ये स्टोर होते हैं हमारे लिवर के अंदर, इजीली स्टोर लिवर के पास स्टोर होते हैं। और हमारी फैटी लेयर, फैटी लेयर आप लोगों को पता है ना, आप लोगों की जो स्किन होती है, स्किन के अंदर एक फैटी लेयर्स होती है, उस तरह यहाँ पे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, और हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिमेन इन आवर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा अरसे तक ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर हमें इस्तेमाल करने हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर ज्यादा अमाउंट में है ना हमारे पास, तो वो हमारी बॉडी के इन जगहों पे स्टोर हो जाते हैं जो मैंने जगह बताई, लिवर्स वगैरह, या आप लोगों की बॉडी की जो स्किन के नीचे जगह होती है, टिश्यूज, यहाँ पे आप लोगों के पास स्टोर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि इन जगहों पे स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जब जब हमारे पास विटामिन की कमी होती है तो फिर ये यहाँ से इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल में ऐसा नहीं होता, वो स्टोर नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फैट सॉल्युबल ही होते हैं। तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फैट सॉल्युबल की एग्जांपल क्या है, कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखो, मैं बताता हूं कौन से हैं। वो हैं विटामिन ए, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार विटामिन, ये ए डी ई एंड के, ये चार विटामिन हमारी बॉडी के अंदर इजीली स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। और ये स्टोर भी कहाँ होते हैं वो भी जगह बता दी, और ये भी बता दिया कि ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। समझ आ गई फैट सॉल्युबल विटामिन की। अब दूसरी टाइप क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो दूसरी टाइप के अंदर आते हैं, दूसरी का नाम है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अब इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद बनाओ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अब खुद बनाओ ना। देखो जिस तरह यहाँ पे बनाई थी ना, ऐसे डिसॉल्व हो सकते, ऐसे विटामिन जो डिसॉल्व हो सकते हैं फैट्स के अंदर, वो हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसकी डेफिनेशन बनाओ, तो यहां से दोबारा सॉल्युबल का मतलब तो चेंज नहीं होता, सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व होना। तो ऐसे विटामिन जो डिसॉल्व हो सके वाटर के अंदर, तो ऐसे विटामिन जो डिसॉल्व हो सके वाटर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वाटर क्या नाम है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ऐसे एग्जांपल लिखो, डिसॉल्व, डेफिनेशन लिखो, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो सके, ऐसे विटामिन आप लोगों के पास वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। तो लेकिन एक मसला, अब इसके साथ कंपेयर करते जाओ, डिसॉल्व इन फैट्स, डिसॉल्व इन वाटर। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, नॉट स्टोर इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर या जमा नहीं हो सकते। हम लोग लेंगे जब जरूरत पर, मतलब जब लिया ना, वहां से डायरेक्टली इस्तेमाल हो गए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए। ठीक है, आप लोगों को पता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही आप लोगों को बताया गया है कि रिमूव थ्रू यूरिन। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने याद रख लेना है कि यूरिन के थ्रू आप लोगों के पास बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर स्टोर वगैरह नहीं हो रहे होते। कंपेयर करते जब डिसॉल्व इन फैट, डिसॉल्व इन वाटर, उसके बाद फैट सॉल्युबल स्टोर इन बॉडी, नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं होते। उसके बाद रिमेन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टली ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होते हैं, लेकिन ये स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यूरिन का तो पता है ना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, वो ये कि अब ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो इनके अलावा देखो, इनके अलावा जो बच के हैं वो आप लोगों के पास क्या है, वाटर सॉल्युबल हैं। तो एग्जांपल्स आप लोग लिखो कि ऐसे कौन से आप लोगों के पास, एग्जांपल में लिखो कि विटामिन सी, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो आप लोगों के पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो आप लोगों के पास डायरेक्टली यूज करते हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, स्टोर नहीं होते, फैट सॉल्युबल स्टोर होते हैं। तो हम लोगों के पास इनके कुछ फीचर्स होते हैं, मैं फीचर्स आप लोगों के लिए हेडिंग्स में लिख लेता हूं, आप लोगों के लिए आसान हो। फीचर्स में आप लोग लिख लेते हो कि ऐसे कौन से हैं,
तो पहला आप लोगों के पास फीचर आएगा कैन नॉट स्टोर। तो ये आप लोगों के पास स्टोर नहीं होते, ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, मस्ट कंज्यूम डेली। तो आप लोगों के पास क्या होता है, मस्ट कंज्यूम डेली। इसका क्या मतलब होता है मस्ट कंज्यूम डेली, मैंने क्यों बोला कि हम लोग इसको रूटीन के साथ रोजाना लेते हैं, रूटीन के साथ रोजाना लेते हैं। हम लोग जो डाइट खा रहे होते हैं ना, डाइट ले रहे होते हैं, उसके अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं और वो हम लोग लेते हैं, उसी टाइम पे ये इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। उसी दिन ये इस्तेमाल हो जाते हैं, जब तक रेस्पिरेशन हो रही है तब तक ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ही वो खुराक खत्म हुई, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनका ये फीचर मेन है कि ये बॉडी के अंदर रुकते नहीं है, इनको बड़ी जल्दी है भाई बाहर निकलने की, इनको अंदर दिल नहीं लग रहा, तो ये क्या करते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, रिमूव थ्रू यूरिन। ठीक है, ये रिमूव थ्रू यूरिन सिर्फ सारे के सारे नहीं होते, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना वो, ठीक है, याद रखना। ऐसा ना हो सारों को वहां से ऊपर से डालो और नीचे से निकालते जाओ, ये वाला काम चल रहा है एक साइकिल, और ऊपर से डालो नीचे से बाहर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जाते हैं जो इस्तेमाल होने, ये समझ लो कि हम लोग बोलते हैं 100 आप लोगों के पास वाइटामिन, 100 वाइटामिन गए, लेकिन वो इस्तेमाल होने अगर 50% इस्तेमाल हो गए, 50% रह गए हैं, तो वो 50% अब स्टोर नहीं होंगे। फैट सोलेबल में अगर बच गए हैं वो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन वाटर सोलेबल में वो जो 50% बच गए हैं वो आप लोगों के पास बाहर निकल जाने हैं, ठीक है। तो फिर अगली दफा नई डाइट लेनी पड़ेगी, उसके साथ आएंगे। ये होते हैं वाटर सॉल्युबल और ये होते हैं फैट सॉल्युबल। स्क्रीनशॉट लेके रख ले, मैं फिर रेज करके इसके उसकी तरफ जा रहा हूं कि इसके सोर्सेज क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो मैं तकरीबन सारे वाइटामिन 13 के 13 वाइटामिन के साथ आऊंगा, आप लोगों के पास इसके क्या यूजेस हैं और कहां से आप लोग इनको हासिल करते हो, ठीक है। मैं एक टेबल सामने बना देता हूं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले, मैं इसको टेबल बनाता हूं। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास कि विटामिन का इस्तेमाल क्या है, सोर्सेज एंड द फंक्शन ऑफ विटामिन। तो यहाँ पे सोर्सेज बताने हैं कि वो कहाँ कहाँ से आप लोग हासिल करते हो, ठीक है। ये विटामिन जो आप लोगों के सामने लिखे हैं सब कहाँ कहाँ से आप लोग लोगे, याद कर लेने हैं। बिल्कुल सेम सेम है, तकरीबन ज्यादातर आपस में सेम होते हैं, थोड़े से डिफरेंस है। और इनके फंक्शंस क्या है, मेन चीज इनके फंक्शंस होती हैं कि यहाँ के कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन, और हमें कौन कौन से बेनिफिट्स इन विटामिन से मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए कौन सा आप लोगों के पास होता है, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। आप लोगों को पता चल गया कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आप लोग देखते हो विटामिन ए को सबसे पहले। तो विटामिन ए के जो सोर्सेज है कि विटामिन ए हासिल कहां से होता है, मेन चीजें यहाँ पे क्या है, सोर्सेज एंड फंक्शंस। तो ये दोनों चीजें देखनी है, ठीक है, सोर्सेज एंड फंक्शंस दोनों बताने हैं। पहले आप लोग देखोगे कि ये हासिल कहां से होता है, ये आप लोगों को होता है कैरेट, ठीक है, गाजर देखी है ना, उससे होता है। उसके बाद आप लोगों के पास स्वीट पोटैटोज, और उसके बाद आप लोगों के पास एग, लिवर और डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो ये यहां से आप लोगों के पास हासिल किए जाते हैं, ठीक है। नोट्स में मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ लिखा हुआ है, इजीली मिल जाएगा, बस यहाँ पे समझ लो। ये इसका सोर्सेज क्या है, विटामिन ए मिलता कहां से आप लोगों को, कैरेट से, स्वीट पोटैटो से, एग, लिवर, डायरी प्रोडक्ट। इसमें कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं है जो आप लोगों ने देखी ना हो, समझी ना हो। कि आप लोगों को कैरेट का ही पता है, स्वीट पोटैटोज जो मीठे आप लोगों के पास आलू होते हैं वो, एग, लिवर और डायरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं दूध से बने हुए, तो वो सब इसके अंदर विटामिन ए के मेन सोर्सेज हैं। अब विटामिन ए आ तो गया, हम लोग हासिल करेंगे, अब ये विटामिन ए फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फंक्शंस देख लेते हैं। कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला फंक्शन विजन का, तो मतलब ये हमारी आई साइट को बेहतर बनाता है, ठीक है, आई साइट को बेहतर बनाता है। तो हमारी आंखों की रोशनी, ठीक है, आप लोग अपनी आंखों में जो आप लोगों की नजर कमजोर होती है वो विटामिन ए की वजह से, कमी की वजह से होती है ज्यादा, और ये चीजें आप लोग विटामिन ए कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका मेन फंक्शन है आंखों के लिए, ठीक है। आप लोगों की आंखों की जो बीमारियां ये सारी विटामिन ए की वजह से दूर हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, ठीक है। अब ये नहीं समझ लेना कि मैं डॉक्टर ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को पढ़े पढ़ाए समझ आ जाती हैं, ठीक है। आप लोग वीएन के प्रोसेस में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दौर में भी जिनको वीएन का मसला होता है तो उनको ज्यादा बोला भी जाता है कि आप लोग गाजर का जूस पिए या गाजरों का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है। तो ये वीएन के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, आंखों की हवाले से में। अब आप लोगों को पता है आंखों की दो ही बीमारियां लगती हैं, एक को बोलते हैं मायोपिया, एक को ना आप लोगों को हाइपरोपिया। मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक दूर की नजर होती है जैसे शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, एक करीब की नजर होती है जैसे लॉन्ग साइटेडनेस बोला जाता है। तो ठीक है, वो वाली नजर बीमारियां वगैरह विटामिन ए की वजह से होती हैं कमी की, तो आप लोगों ने वो देखनी है, ठीक है।
तो दूसरा आप लोगों के पास आता है इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम। ठीक है, आप लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है विटामिन ए। क्या वो कौन स्ट्रांग बनाता है? विटामिन ए इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इम्यून सिस्टम आप लोगों को पता है ना क्या होता है? इम्यून सिस्टम अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी लग जाए, यानी जरासीम बैक्टीरिया कोई जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर खाने के साथ, यानी आप लोग बगैर हाथ धोए खाना खा लो, जरासीम वगैरह अगर अंदर चले गए किसी भी तरीके से, तो वो इम्यून सिस्टम होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, बेसिकली उनको बोला जाता है। वो क्या काम करते हैं? वो उन बैक्टीरिया को, वो उन वायरसेस को खत्म करते हैं ताकि हमें बीमारियां ना लगे। जितने स्ट्रांग हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतनी हेल्दी हमारी बॉडी होगी, उतना हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, और जो थर्ड है आप लोगों के पास स्किन हेल्दी, कीप स्किन हेल्दी। तो ये हमारी बॉडी की जो स्किन होती है ना, स्किन को फ्रेश रखता है, आप लोगों की स्किन को हेल्दी रखता है, खूबसूरत वगैरह बनाता है। तो विटामिन ए का यहाँ पे भी रोल है। ठीक है, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, आप लोगों की बॉडी फिट होगी, आप लोगों की जो स्किन है वो अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी। तो इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये होते हैं विटामिन ए के सोर्सेज एंड फंक्शंस। तो अब विटामिन बी की तरफ आते हैं। आप लोगों ने विटामिन बी का मैंने पहले बताया, विटामिन बी के अंदर टोटल 8 विटामिन आते हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों के सामने लिखे हैं, लेकिन आप लोगों के पास टोटल आप लोगों ने याद रखने हैं विटामिन होते हैं टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 8। तो टोटल 8 होने की वजह से इसको बी कम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट होते हैं B1 से लेके B12 तक। ठीक है, B1 से लेके B12 तक, देखें B1 से स्टार्ट हुए B12 तक, लेकिन बीच में कुछ नहीं होते। ठीक है, वो चीज याद रखनी है। ठीक है, वो आप लोग अभी देखोगे तो समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया टोटल होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं टोटल 8 होते हैं, B1 से लेके B12 तक। तो अब ये मेन सोर्स होते हैं, इनके फंक्शन देखें, एनर्जी स्टोर, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये आप लोगों के पास सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका रोल होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाना, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स हेडिंग दे दी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो बनते हैं वहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेन रोल होता है। ठीक है, आप लोगों के पास विटामिन बी जो होते हैं वो बना रहे होते हैं आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हाथ में की जो बॉडी है ना, बॉडी कंप्लीटली पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है ना, तो ये सारे के सारे विटामिन वहां के होते हैं, वही ब्लड ही हर जगह पे पहुंचाता है। अगर बी कम्प्लेक्स ना हो तो बाकी विटामिन भी अपनी जगह तक ना पहुंच सके, तो इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। और जो थर्ड इसका रोल है वो है नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाना, नर्वस सिस्टम को। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, देखो नर्वस सिस्टम हमारा जो जहन है ना, जहन जवाब आगे से किस तरह देता है, रिस्पॉन्स, ये होता है कम्युनिकेशन का सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। जैसे कि आप लोगों को अगर किसी जगह पे चोट लगती है ना, अगर किसी जगह पे चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ चोट लगी है? वो नर्वस सिस्टम का काम होता है। वो होते हैं अंदर नेफ्रॉन्स, वो आप लोगों के पास क्या नाम है, मैसेज को कैरी करके लेके जाते हैं दिमाग तक और वापस भी वही लेके आते हैं। तो एक कम्युनिकेशन हो रही होती है किसके दरमियान, जिस जगह लगी है और हमारे दरमियान के दरमियान एक कम्युनिकेशन हो रही होती है। एक मैसेज लेके जा रहा है, फिर मैसेज लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह अदली बदली हो रही होती है मैसेज की, वो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को बेहतर कौन बनाता है? आप लोगों के पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेहतर बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब आ जाते हैं वो विटामिन जो विटामिन बी कम्प्लेक्स का हिस्सा है। ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्स का टोटल 8 विटामिन हिस्सा है। पहले नाम देख लेते हैं। विटामिन B1 जिसको थायामीन भी बोला जाता है, विटामिन B2 जिसको राइबोफैम्स बोला जाता है, विटामिन B3 जिसको नायासिन बोला जाता है, विटामिन B5 उसको बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। लेकिन आप लोग बोले कि बीच में विटामिन नहीं है, ये B4 था पहले, B4 विटामिन पहले था, अच्छा अब नहीं है। क्यों नहीं है? ये खत्म हो गया इसी वजह से क्योंकि इसकी नेचर इस सबसे डिफरेंट थी, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, इसलिए इसको हटा दिया। क्योंकि ये जो विटामिन है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड के साथ मिल रहा था, न्यूक्लिक एसिड में हेल्पफुल हो रहा था, तो इसको न्यूक्लिक एसिड के साथ रखा गया है, लेकिन विटामिन का अब हिस्सा नहीं है। इसी तरह आगे भी होगा। विटामिन बी, विटामिन आप लोगों को विटामिन B6 पैराडॉक्सान, और उसके बाद विटामिन B7 बायोटिन, और बायो7 के बाद देखो 8 नहीं है, वो उसका भी यही सोल्यूशन है जो विटामिन 4 का था, और इसके बाद वालों का भी। ठीक है, तो वो थे पहले लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनके फीचर्स, उनके फंक्शंस इससे डिफरेंट थे, तो इसीलिए इनको यहाँ से बी से हटाया गया। ठीक है, विटामिन B9 फोलेट, और विटामिन बी जो 12 होता है उसको बोला जाता है कोबालामाइन। तो ये आप लोगों के पास विटामिन होते हैं। अब इनके सोर्सेज, इन सब के जो फंक्शन है ना, इन सब के फंक्शन यही है।
ठीक है, ये जो तीन बनाए ये सब के फंक्शंस हैं। ठीक है, ओवरऑल आप लोग क्या करो, इनके सोर्सेज लिख लो अपने पास, एक जगह पे इसके फंक्शंस लिख लो। मैंने इसीलिए पहले फंक्शंस इसके डिफाइन कर लिए, अब इसके आप लोगों को सोर्सेज बता देता हूं। ठीक है, सोर्सेज आप लोगों को आसान लगेंगे क्योंकि ये हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, विटामिन B1 आप लोगों को किससे मिलता है? ग्रेन से। ग्रेन्स किसको पता है? आप लोगों को पता होगा ग्रेन्स किसको बोला जाता है। ग्रेन्स आप लोगों को पता है ना, ग्रेन्स किसको बोलते हैं? दानों को यार, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो वो उसके बाद आते हैं सीड, नट्स, एक लिखा पॉर्क। ठीक है, आप लोगों ने ना विटामिन अगर B1 लेना है तो आप लोग इन तीनों का इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आप लोग सोचोगे भाई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना? गूगल खोलो, पार्क पे सिर्फ सर्च कर लो पार्क क्या होता है। ठीक है, वो मुसलमानों के लिए हराम है। वो होता है एक, आप लोगों ने सुना होगा सूर, उसका गोश्त होता है। ठीक है, पिग का गोश्त होता है, पिग बोलते हैं हम लोग, वैसे पिग का गोश्त होता है, तो वो आप लोगों के लिए हराम है, तो इसकी तरफ नहीं जाना। तो यही तीन आप लोगों ने विटामिन B1 के लिए याद कर लेने हैं। अब आते हैं विटामिन B2 की तरफ। ठीक है, विटामिन B2 आप लोगों को किससे मिलता है? ठीक है, बिल्कुल आसान है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। ये वो चीजें होती हैं जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग सिंपल लिख लेते हैं, डायरी प्रोडक्ट से आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, तो और आप लोगों को मिलता है सीरियल्स वगैरह से। सीरियल्स किसको बोला जाता है? सीरियल्स बोलते हैं अनाज को। ठीक है, ये याद रखना है, सीरियल्स में फर्क। ठीक है, इसको बोला जाता है अनाज। बाकी चीजें तो आसान है, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट, एग्स, और ये सीरियल्स वगैरह अनाज वगैरह से, जिसके अंदर दाल चावल आ जाते हैं। ठीक है, चावल आ जाते हैं, ये सारी चीजें जिसके अंदर गंदम, ये चावल चावल आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं सीरियल्स। ठीक है, अब इधर से आप लोगों को मिलता है विटामिन B2। ठीक है, बहुत बोरिंग सा ये टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन सोर्सेज हैं बहुत ही आसान है, चलते जाओ। विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 इससे भी आसान है। ठीक है, विटामिन B3 आप लोगों के पास होता है एवोकेड से हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को योगर्ट वगैरह से, उसके बाद आप लोगों को ये एग से। तो योगर्ट आ गया से मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा डायरी प्रोडक्ट्स है। उसके बाद मीट और पोटैटोज, लेकिन ये स्वीट पोटैटोज होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होते हैं विटामिन बी के सोर्सेज। ठीक है, विटामिन बी कौन सा? B3 के सोर्सेज आप लोगों के पास यही होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करने हैं, अब इस तरीके से सारे सोर्सेज आप लोगों के पास लिखे गए हैं, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास विटामिन B5 के सोर्सेज क्या होंगे? चिकन, आप लोगों ने सिंपल अल्फाज में लिख लो, पीनट। आप लोग इस्तेमाल करोगे, होल ग्रेन्स हैं। तो मतलब ये बिल्कुल देखिए, आप लोग देखते जाओ कि सेम सेम आ रहे हैं। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों ने इनके सिर्फ सोर्सेज याद करने हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से कॉमन सोर्सेज उठा ले, वो याद कर ले। ठीक है, विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6 के सोर्सेज लिख लेते हैं। इसको बोलता जाते हैं चिक पीस। तो चिक पीस किसको बोलते हैं? आप लोग भूल ही जाओगे कि इसको बोलते हैं चने को। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलते हो पोल्ट्री। अब ये किसको बोला जाता है? ये बोलते हैं गोश्त को, छोटे गोश्त, मुर्गी के गोश्त को। ठीक है, तो ये मैं से लिख लेता हूँ, मुर्गी का गोश्त जो होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोटैटोज। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग इस्तेमाल करते हो। विटामिन B7 कहाँ से लेता है? विटामिन B लिया जाता है एग से, नट्स से, सीड से, आप लोगों के पास आता है और पोटैटोज से। तो ये आसान था, तो ये आप लोग याद रख लो। देखो तकरीबन सेम सेम आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। विटामिन B9, ये थोड़े से चेंज है। विटामिन B9 आप लोगों के पास आता है लीव से और वेजिटेबल से, सीरियल से। ठीक है, और लेग्यूम से। ठीक है, लेग्यूम्स किसको बोलते हो? आप लोगों ने देखा होगा, लेग्यूम्स बोला जाता है दालों वगैरह को। ठीक है, जितनी भी दालें आप लोगों के पास होती हैं, और सीरियल्स बोला जाता है अनाज को। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन B12 की तरफ। उसके अंदर आता है मीट, फिश, डायरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सीरियल्स। तो यही होते हैं आप लोगों के पास सोर्सेज। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करने हैं, ये सोर्सेज आप लोगों ने जो गिने चुने हैं, यही सोर्सेज याद रख लेने हैं। लेकिन फंक्शंस तो आसान है, फंक्शंस तो आप लोगों के पास ये तीन फंक्शन इसके, वो फंक्शन इसके तीन, और ये इसके सोर्सेज। तो विटामिन A और विटामिन B हो गया। अब रह गया विटामिन, पीछे जो रह गए 4 या 5, उनकी तरफ आते हैं। वो बहुत आसान है, वो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि B1, B2, B3 ये आप लोगों को याद करने थे, तो ये आसान थे। तो B3 सिंपल याद रख लो कि कौन से नहीं है इसमें। विटामिन B4 नहीं है, विटामिन B8 नहीं है, और विटामिन
10 और 11 नहीं है, तो ये 4 इसमें नहीं आते, बाकी सब इसके विटामिन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन, आप लोगों के पास आ गया विटामिन सी और विटामिन डी वगैरह की तरफ। अब आप लोगों के पास है विटामिन कौन से, उनकी तरफ जाने से पहले जो पीछे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर है ना, अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मैं एकदम फीचर्स बता देता हूं कि आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाए। तो फीचर्स की तरफ आते हैं कि क्या खुसूसियात हैं, कि कहां कहां काम आते हैं, तो उसकी तरफ देख लेते हैं। पहला, ऐसे फूड इनटू एनर्जी, फूड से एनर्जी कैसे निकालनी है, यानी पहला प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो यहां से हम लोग इसको लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सेकंड, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तीसरा, स्किन एंड मसल्स, तो ये आप लोगों के पास कौन बेहतर बनाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो आप लोगों के पास रेड ब्लड होता है ना, वो ये 4 फीचर इसके याद रख लो। ठीक है, पहला फूड प्रोडक्शन मतलब एनर्जी का बनना, नर्वस सिस्टम में हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन और मसल्स को बेहतर बनाता है, और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ये करता है, ये कौन करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी आप लोगों के पास होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, ये भी वाटर सॉल्युबल था, ये भी वाटर सॉल्युबल है। तो अब देखते हैं कि विटामिन सी का कहां होता है। विटामिन सी का आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना है, आप लोगों को पता है ना, विटामिन सी सीरम्स भी आते हैं, विटामिन सी आप लोग टैबलेट्स भी लेते हो, ये सब होती क्या है असल में। टैबलेट्स की तरफ जाने से पहले सोर्सेज का पता हो जाए, तो सोर्सेज लो। सबसे पहले ऑरेंज, आप लोगों के पास जो माल्टे होते हैं वो आप लोगों के पास विटामिन सी होता है। कीवी, कीवी को जानते हो ना, कीवी फूड है, फ्रूट है, तो उसके अंदर आप लोगों के पास होता है टोमेटोज। और लास्ट में आप लोगों के पास आ जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को ऐसे फ्रूट्स जो रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब के अंदर विटामिन सी होता है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। तो आप लोगों ने विटामिन सी लेना है, तो वो आप लोगों के पास ये 4 सोर्सेज है, मेन सोर्सेज है, इनको ले सकते हो। अब फंक्शंस, अब ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, विटामिन सी का क्या क्या काम है, तो मैं यहां से लिख लेता हूं ब्लैक से। विटामिन सी का काम आप लोगों को पता हो जाए। पहला, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में विटामिन सी का अहम रोल है। विटामिन सी के अंदर इम्यून सिस्टम में एक से ज्यादा विटामिन मुख्तलिफ तरह के पर्पस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम में आ गया। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब आप लोग बोलोगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं अगर हमारी बॉडी स्लोली स्लोली डैमेज हो रही है, तो उसको स्लो स्लो डैमेज होने से बचाने वाले होते हैं विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं स्किन, और आप लोगों के पास जो वाउंड होता है, वाउंड हेल्थ हीलिंग। तो और मेन स्किन, मैं आप स्किन के ऊपर क्यों आ रहा हूं, क्योंकि अगर हमें किसी भी किस्म की चोट लगती है, किसी भी किस्म की चोट लगती है, उसमें अहम रोल होता है इसका, इसमें अहम रोल होता है विटामिन सी का। अगर हमें कट लगता है ना, वो जल्दी की वजह से भरने होता है विटामिन सी की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कट लगता है, जख्म बनता है ना, वो देर अरसे तक चलता रहता है, वो ठीक नहीं होता, तो उनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है, तो यही है इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं कि आप लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होंगी इसकी वजह से, अगर ये कम होता है तो स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। वाउंड हीलिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये इसके मेन है। ठीक है, तो ये समझ आ गई कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कि स्किन प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम जो कि स्किन से रिलेटेड है, वो होंगी विटामिन सी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से। वाउंड हीलिंग स्टॉप मतलब कट, अभी समझाया कि जब कट लग जाता है वो बहुत देर से जाके ठीक होता है। ठीक है, उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर विटामिन डी बोलते हो स्किन के अंदर जो फैटी लेयर्स है वहां पे विटामिन डी स्टोर होता है, और ये लिया किससे जाता है, सनलाइट वगैरह से। तो आप लोग इसका पहला मेन सोर्स बहुत आसान है, तो आप लोगों को पता होगा कि विटामिन डी कहां से लेते हो, पहला सनलाइट से, दूसरा फिश, मीट, जितने भी तरह के गोश्त वगैरह होते हैं ना, इस सब से आप लोगों को मिलता है, और इसके बाद मिल्क। तो ये आप लोगों के पास विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी के यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ से आप लोग सोर्सेज हैं कि इन 4 चीजों से आप लोग विटामिन डी ज्यादा मिकदार में ले सकते हो। ठीक है, फंक्शन, मेन चीज फंक्शन और डेफिशिएंसी आ रही है भाई। तो फंक्शंस क्या है, विटामिन डी तो हमने ले लिया, अब इसका काम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब ये चीजें इस्तेमाल कहाँ होती हैं।
पहला आप लोगों की बोन्स, दूसरा आप लोगों की टीथ। आप लोगों की बोन्स को मजबूत करने के लिए, आप लोगों के टीथ को, दांतों को मजबूत करने के लिए, आप लोगों के अंदर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाने के लिए। कैल्शियम को अब्सॉर्ब कौन करवाता है? विटामिन डी। हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कौन बनाता है? विटामिन डी। तो ये इसके फंक्शंस है, ठीक है। ये समझ लो कि हमारी हड्डी क्यों मजबूत होती है। हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती हैं। जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रांग हड्डी होगी, ठीक है, बोन्स होंगी। तो अगर भी विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, उसकी तरफ जाने से पहले ये आप लोगों ने देखा ना, बोन्स क्यों मजबूत होती है। आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गोश्त खाओ, आप लोगों के पास अगर मिल्क है तो दूध पियो, क्योंकि उससे दिमाग भी तेज होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप लोगों को बीमारियां नहीं लगती, आप लोगों की हड्डी मजबूत होती है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस के मतलब कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर कौन सी बीमारियां लगती हैं। तो विटामिन डी की बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनको नाम दिया जाता है रिकेट्स, और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो ये अब ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ये दो बीमारियां लगती हैं, और इन दोनों का क्या काम है, ये देखो दो चीजें मेन क्या है, बोन्स और टीथ, इन दोनों को ये कमजोर बना देती है, इन दोनों को कमजोर बना देती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। यहां पे भी हो जाती हैं वीक बोन्स, वीक बोन्स, ठीक है। इसमें हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, इतनी हल्की, इतनी नरम हो जाती है ना कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ये बेंड होना शुरू हो जाती हैं, कि मतलब किसी की टांगे टेढ़ी हुई आप लोग देखी होंगी, किसी का हाथ टेढ़ा, वो किस वजह से, उसकी हड्डी क्यों टेढ़ी हो रही है, वो उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, ठीक है। अब ये एक चीज एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है, जो रिकेट्स होती है ना वो होती है चिल्ड्रंस के अंदर, किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर। और यहां पे एमसीक्यू याद रखना है कि ऑस्ट्रोमलेशिया होती है अडल्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये दोनों फर्क याद रखना, दोनों है एक जैसी बीमारियां, नाम चेंज है। अडल्ट के अंदर जो होती है उसको ऑस्ट्रोमलेशिया, जो चिल्ड्रंस के अंदर होती है उसे रिकेट्स बोला जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई आप लोगों के पास एक फैट सॉल्युबल होता है, क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है, और मेन काम इसका होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। पीछे समझा चुका हूं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। सोर्सेज की तरफ आते हैं कि कहां कहां से हासिल होता है। यह आप लोगों को हासिल होता है नट से, सीड से, वेजिटेबल वेजिटेबल से, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है आप लोगों के पास, तो वहां से आप लोगों के पास मेन सोर्सेज हैं। तो ये इसके मेन सोर्सेज आ गया। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, विटामिन ई परफॉर्म क्या कर रहा है फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर। तो विटामिन ई हमारी बॉडी के सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, किससे? डैमेज होने से, ठीक है। हमारी बॉडी के जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट समझाया था कि हमारी बॉडी जो हल्की हल्की स्लोली डैमेज होना शुरू होती है ना, अगर हमारे एंटीऑक्सीडेंट ना हो तो वो ज्यादा डैमेज हो जाए, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, रोकता कौन है? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। और मेन इसका फंक्शन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिप्रोडक्टिव सेल में इसका होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बॉडी के आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं ना जो आगे ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है, उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोला जाता है। और वो हमारे मेल्स और फीमेल्स में दोनों के अंदर पाए जाते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन में होते हैं और उनके फीमेल्स के अंदर भी होते हैं। तो याद रखना कि वो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो आगे काम आते हैं ऑफ स्प्रिंग बनाने के अंदर। तो ये वहां पर विटामिन ई का बहुत अहम रोल होता है। अगर विटामिन ई ना हो, विटामिन ई की कमी हो जाए, तो पहला अभी मैंने समझाया रिप्रोडक्टिव सेल, तो मतलब कि वो लड़का है या लड़की है, दोनों की बात करूं, तो उसके ऐसे ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं, ऐसे ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं, ऐसे सेल्स कमजोर हो जाते हैं। जब ये सेल्स कमजोर होते हैं तो वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको ऐसी बीमारी हो जाती है, अब उसके बच्चे आगे नहीं होते, वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना कि अब उसके आगे बच्चे नहीं होने, क्यों नहीं होने? विटामिन ई की कमी है। तो विटामिन ई मेन रोल है, ठीक है, इसका। तो आप लोगों ने क्या करना है, विटामिन ई का इस्तेमाल ज्यादा कर देना है, ठीक है। और मतलब इसको हो जाती है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, इसको बोला जाता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम। और दूसरा वीक मसल्स, ठीक है, हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ई की कमजोरी की वजह से हमारे मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और मेन चीज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम अभी समझाया, वो प्रॉब्लम्स जिसमें इंसान के आगे बच्चे नहीं होते, वो लड़का मेल हो या फीमेल हो, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। अब जो उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बन रहे तो वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। ये होता है विटामिन ई के फंक्शंस। और डेफिशिएंसी की बीमारियां, डेफिशिएंसी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब एक रह गया विटामिन
के, ठीक है, विटामिन के की तरफ आते हैं। अब है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के फीचर्स भी हम लोग पहले लिखेंगे, फिर सोर्सेज की तरफ आएंगे। ये आप लोगों के पास एक होता है फैट सॉल्युबल, ये होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। तो इसका फीचर सेकंड, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग आप लोगों को पहले बाउंडिंग में समझा दिया था कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग वो होती है ना, अगर कट लग जाए ना, वहां पे खून के जो पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, वो आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर बाहर नहीं आते। वो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैकिश कलर का बन जाता है। जब जख्म होता है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर सी बन जाती है, वो होती है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो वो करती है, खून को रोकती है, बाहर नहीं निकलने देती। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कि जल्दी ब्लड क्लॉटिंग होती है और खून जाया नहीं होता, ठीक है। ये मेन फीचर्स होते हैं। और विटामिन ए, विटामिन के आप लोगों को हासिल कहां कहां से होता है? ये विटामिन के आप लोगों को हासिल होता है फिश से, एग से, और हासिल होता है ब्रूसल स्प्राउट से। आप लोग बोलोगे इतने मुश्किल नाम लिख लिए तो आप लोगों के पास इतना आसान है, इसको बोला जाता है सलाद। मतलब आप लोगों ने बंद गोभी देखी होगी, बंद गोभी की तरह की एक मतलब ये बंद गोभी ही होती है, उसके सलाद के पत्ते होते हैं ग्रीन ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो ये आप लोग इस्तेमाल करते हो, विटामिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन चीजें थी। अब फंक्शंस, मेन फंक्शंस अभी ऊपर ही पड़ा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, तो इसका मेन फंक्शन ही क्या होगा? पहला ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेन चीज ब्लड क्लॉटिंग के बाद हमारी बोन्स को भी बेहतर बनाता है, ठीक है। हमारी बोन्स जो होती है ना, हड्डियां, उसको हेल्दी कौन रखता है? विटामिन डी तो रखता ही रखता है, विटामिन के भी रखता है, क्योंकि हड्डी का आप लोगों को बोन का बहुत अहम रोल होता है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पूरा ढांचा, जो आप लोगों की पूरी बॉडी है, वो हड्डियों के ऊपर ही डिपेंड करिए। वो होंगी तो आप लोगों के पास स्ट्रेट, आप लोगों को एक फिजिक, एक पर्सनैलिटी मिलती है। तो ठीक है, मेन रोल इनका होता है। अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आप लोगों को पता चल जाए विटामिन की कमी हो गई है, तो जो इसका फंक्शन है ना, फंक्शन का उलट लिख लो, फंक्शन का उलट लिख लो। पहला, ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग करना बंद हो जाएगा, वो खून का जमा होना, ऊपर एक लेयर का बनना बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो आप लोगों के पास क्या होगा कि वहां से खून ज्यादा निकलेगा। तो ठीक है, तो पहला हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। और मेन चीज उसके बाद होता है डिलेड क्लॉटिंग, ठीक है। तो अब अगर वो खून रुकता भी है, वो इतनी देर से रुकेगा कि हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई चीज लगानी पड़ेगी खून को रोकने के लिए, वरना वो कट ऐसा होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही होती, वहां पर एक नई लेयर नहीं बन रही होती, तो खून इतना ज्यादा निकलता है कि खून की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग उसकी डिलेड क्लॉटिंग का मतलब है कि अगर अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, तो वो अगर अपना खून बेहतर हो रहा है, मतलब उसकी स्किन जल्दी आप लोगों के पास हीलिंग हो रही है उसकी, तो वो जल्दी होगी एज कंपेयर टू दूसरे के मुकाबले में। अगर वो 10 दिनों के अंदर हील हो रहा है, तो दूसरा बंदे का पूरा महीना लग जाना है, क्योंकि वो डिलेड, आप लोगों के पास डिले का मतलब होता है देर से वो काम होने वाला है, क्योंकि विटामिन के की उसके अंदर कमी होगी, उसके आहिस्ता आहिस्ता सेल वो काम करेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन परफॉर्म होगा, तो वो तभी जाके हील होगा, ठीक है। तो यही आप लोगों के पास विटामिन का टॉपिक था, यही आप लोगों का टॉपिक था, ठीक है। सिर्फ विटामिन, सारे विटामिन, टॉपिक ही विटामिन का था। तो यहां तक आप लोगों का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, बस छोटी सी, आप लोगों ने बता देना है फ्राइडे वाले दिन, कल जुम्मे वाले दिन, आप लोगों को कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा ऐसा आप लोगों के पास चैप्टर है जिसको आप लोगों को समरी लेक्चर चाहिए। लाइव आएंगे तो वो आप लोगों ने पहले ही अभी बता देना है कि आप लोगों के लिए वो भी डाल दिया जाएगा पोल भी, के आप लोगों को कौन सा चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो पोल के अंदर लाजमी जाकर अप्लाई करना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग ज्यादा कौन सा चैप्टर सही से पढ़ना चाहते हो दोबारा, जिसको आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन है या ऐसे चैप्टर की समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम लोग दोबारा उसकी तरफ आएंगे समरी लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों को मैंने एक चीज और बोला था कि जो पिन हुआ हुआ कमेंट होगा आज, ठीक है, उस पे नंबर पे आप लोगों ने जाके मैसेज लाजमी करना है, ठीक है। तभी आप लोगों को ग्रुप में ऐड करके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।